लेकिन एएमआर जो इंडिया में सिर्फ 15 साल पहले ही फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था, इतना ज़्यादा फैलने कैसे लगा, कैसे स्प्रेड होती है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कौन अफेक्टेड है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। साल 1935 में जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी बायर ने फर्स्ट सिस्टमेटिकली एक्टिव एंटीबैक्टीरियल ड्रग प्रोंटोसिल नाम की ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक रिलीज की। इसके ह्यूज सक्सेस होने के बाद इसे 1938 में ब्रिटेन में एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक दोनों में यूज करने जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक मर्क, फाइजर एंड अमेरिकन साइनामाइड्स सिंथेटिक और बायोलॉजिकल एंटीबायोटिक के लीडिंग प्रोड्यूसर बन गए। ये कंपनीज गाय भैंस की मास मेडिकेशन करने लगे, जिससे इनका प्रोडक्शन भी बढ़ा और हाई लेवल केयरिंग कॉस्ट भी घटा। साल 1948 में मर्क की सल्फाक्विनोक्सलिन ऑफिशियली पोल्ट्री फार्मिंग में रूटीन यूज किया जाने लगा। धीरे धीरे कमर्शियल भी हाइव्स, फिश फार्मिंग और डेयरी सेक्टर में भी एंटीबायोटिक्स की यूज बढ़ने लगी और प्रॉब्लम यही से शुरू। हमें ये तो पता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, लेकिन हमें नेसेसिटी और डिजायर के बीच में डिफरेंस नहीं दिखाई देता। यही डिजायर से ग्रीड जन्मा, जो आज एक ऐसा राक्षस पैदा कर दिया जो पूरी इंसानियत को खत्म कर रहा है। 1990s में भारत में लिबरलाइजेशन होने के बाद एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, इन सारे सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी में बूम आया, क्योंकि सेम टाइम पीरियड में जॉब अवेलेबिलिटी भी बढ़ने लगी, तो लोगों के इनकम भी बढ़े, जिससे उनकी कंजम्पशन भी बढ़े। इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया में बस 20% ही वेजिटेरियन है, बाकी 80% नॉन वेजिटेरियन है। तो स्टेट वाइज इसमें बहुत वेरिएशंस होते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई लाइव स्टॉक फार्मिंग कंपनीज के लिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी से निकलने लगे तो उनकी मीट कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये एक फीडबैक लूप बन गया। ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा कंजम्पशन मतलब ज़्यादा फार्मिंग, और कंपनीज तो बैठे ही है प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके लिए एक्सप्लॉयटेशन जितना भी चाहे हो जाए, किसको फर्क पड़ता है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विथ 230 मिलियन टन, थर्ड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर है और फिफ्थ लार्जेस्ट ब्रॉयलर मीट प्रोड्यूसर है। इस मैसिव प्रोडक्शन के लिए इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है कि आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स के डायरेक्टर रमानंद लक्ष्मीनारायण के अनुसार पोल्ट्री की इतना ज़्यादा डिमांड के कारण एंटीबायोटिक्स का यूज़ अभी से 312% तक बढ़ सकता है। और मैक्सिमम फार्मर्स को तो ये भी पता नहीं है चारे के साथ ये एंटीबायोटिक्स मिक्स होके ही आता है। उनकी स्टडी किए गए 18 में से 12 फार्म्स में एंटीमाइक्रोबियल को ग्रोथ प्रोमोटर्स के हिसाब से दिया जाता है, जिनमें से 9 फार्म्स के मालिक ने इसका यूज एक्सेप्ट भी किया है।